दुबई से संचालित हो रहे इन्वेस्टमेंट स्कैम गिरोह का बस्तर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 24 मई 2024 से 23 जून 2024 के मध्य सेतराम साहू पिता बिसौहाराम साहू ने कुमारपारा जगदलपुर फेसबुक में विज्ञापन के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप जिनका नाम टीपी गेमसी स्टॉक बिजनेसेस स्कूल 109 में जुड़ने के बाद स्टॉक मार्केटिंग में पैसे लगाकर हाई रिटर्न देने का वादा कर पैसे कभी भी निकाल पाने की बात कहकर मोबाइल एप्लीकेशन TPG MF डाउनलोड करके अपना अकाउंट क्रिएट करने कहा गया था तथा इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के इन्वेस्ट करने प्रेरित की गई और यूनिट ट्रांजेक्शन के माध्यम से प्रार्थी के बैंक अकाउंट से कुल 26,30,000 रुपए का फर्जी निवेश कर ठगी किया गया है। ठगी के संबंध में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में ठगी का अपराध पंजीबद्ध कर अनुष्ठान धन्यवाद में लिया गया था। इस दौरान अनुसंधान संदेही की उपस्थिति की जानकारी गुजरात में मिलने पर टीम गठित कर रवाना की गई। सूरत गुजरात पहुंचकर खाता धारक सियाड़िया यज्ञेश प्रवीण भाई, डोरिया महेंद्र, भिखू भाई, घनश्याम भाई, भगवान भाई नरोला एवं अजगिया अभिषेक जयंती भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग, भिलाई एवं बस्तर में प्रार्थियों से कुल 2,39,20,657 रुपए ठगी करने स्वीकार किया। मामले के सभी आरोपियों को गुजरात के सूरत, जामनगर, अहमदाबाद से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर जगदलपुर लाया गया है, जिन्हें रिमांड पर न्यायालय भेजा जा रहा है। ठगी के संबंध में अभी हमारे द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रयास ये है कि साइबर ठगी के जो शिकार हैं उनको त्वरित न्याय मिले। इसी कड़ी में बोधघाट थाने में 26 लाख रुपए की एक साइबर ठगी का केस आया था, जिसमें शेयर में पैसे लगाने के नाम पे विक्टिम से पैसे टेलीग्राम ऐप के माध्यम से अलग अलग खातों में डलवाए गए थे और जब उन्होंने पैसे निकालने चाहे तो पैसे निकालने से उनको रोका गया। तो विक्टिम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तत्काल हमने एक विशेष टीम बना करके साइबर DSP साइबर गीतिका के नेतृत्व में गौरव तिवारी ने अच्छा काम किया अपनी टीम के साथ में और पूरे जो गिरोह था उसका लिंक हमको गुजरात के सूरत में मिला, जहां पे बैंक अकाउंट में अलग अलग खातों में पैसे गए थे। हमने एक अकाउंट में जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है 16 लाख रुपए, वहां के जो अकाउंट के ओनर है उनके बारे में डिटेल निकाल करके टीम वहां भेजी थी। जो मोडस ऑपरेंडी है उसे ये पता चला कि एक अकाउंट में पैसे डलवाए जाते हैं, फिर वहां से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, कभी कभार तीसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर फाइनली कैश निकाल करके एक कलेक्शन सेंटर में, जो कि अभी इस केस का कलेक्शन सेंटर सूरत में ही हमको उसका लोकेशन मिला है, कलेक्शन सेंटर में पैसे दिए जाते हैं। वहां से फिर ये लोग हवाला के माध्यम से विभिन्न जगहों पे इन पैसों को ट्रांजैक्शन करते हैं और इनमें एक जो मेन हैंडलर है उसकी दुबई में होने की पुष्टि भी हमको मिली है। तो इस गिरोह के अभी 4 सदस्यों को हमने अपने हिरासत में लिया है। इनमें से कुछ सदस्य हैं जिन्होंने किराए पे अपने अकाउंट्स को दूसरों के हाथ में दिया हुआ था, इनको अकाउंट देने के एवज में कुछ कमीशन मिलता था और कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए थे, जो लोग कैश पैसे निकाल करके कलेक्शन सेंटर तक ले जाना और हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू अलग अलग क्षेत्रों में पैसे भेजने का काम करते थे। इसमें अभी ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है जैसा समझ में आ रहा है प्रारंभिक जांच में। आगे भी हमारी टीम अभी गुजरात में ही है और लगातार इसमें ढूंढने का और भी लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कलेक्शन सेंटर के माध्यम में के बारे में जानकारी निकाल करके हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी बड़ी रिकवरी हो जाए। इस गिरोह के बारे में बता दें तो ये लगभग 6 से 7 करोड़ की ठगी अलग अलग राज्यों से इन लोगों ने किया हुआ है। एक ही व्यक्ति जिसके बारे में हमको जानकारी थी उसके बारे में पता करने पर पता चला कि 40 से ज्यादा अपराध उसके नाम पे अलग अलग जगह पे दर्ज हैं, शिकायतें दर्ज हैं उसके नाम पे। तो ये काफी बड़ा और संगठित गिरोह है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस गिरोह के पूरे तह तक जाएं और जितनी ज्यादा रिकवरी और जितना ज्यादा खुलासा हो सके वो हम करेंगे।